कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे आज। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 है। अगर हम चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 होगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ याद रखनी है। लाल बटे कक्का से ही हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे। हमारे सर ने पहले ट्रिक बताई थी ये, जब हम छोटे पढ़ते थे तो लाल बटे कक्का से ही बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसे आधार कहते हैं, ए मान लेंगे। इसे के कहते हैं, कण मान लेंगे। और ये परपेंडिकुलर है अर्थात इसको लंब मान लेंगे। अब इसी से हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। अब इसमें हमें देखना क्या है, लाल बटे कक्का से ही हम सारी चीज़ें करेंगे। देखिए थोड़ा इसे बड़ा करके लिख लेते हैं यहाँ पे, एल ए एल बटे के ए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से लंब बटे कण, और लंब का मतलब है ये लंब हो गया और बटे कण हो गया। यानी कि ये जो कोण है लंब बटे कण के बीच में बनेगा, ये लंब है और ये कण है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा हुआ। लंब बटे कण। इसी प्रकार ये साइन है, ये साइन लिख दिया आपने, इसे हम कॉस कहेंगे, इसे हम टेन कहेंगे। उल्टा करेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हम देखेंगे। अब फिर देखिए क्या करते हैं हम। अब इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार बटे कण, इसका मतलब हो गया आधार और बटे कण। उसके बाद हम लेंगे टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ये है लंब और बटे आधार, ये लंब बटे आधार हो गया। अब उल्टा करेंगे, कॉट, कॉट लेंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो इसे करेंगे हम आधार बटे लंब। अब यहाँ पे सेक है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कण, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कण बटे आधार, कण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा बराबर। तो यहाँ पे कण लिखेंगे, इसे लिखेंगे आधार। फिर है कोसेक, कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, यानी कण बटे लंब, तो यहाँ पे कण बटे लंब। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं। अब इनको हमको याद करना है वो इसी तरीके से। तो इसके लिए हम लाल बट्टे का ट्रिक याद कर लेते हैं, उसी के माध्यम से इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो को याद कर लेते हैं। अब कैसे सवाल करते हैं हम इसका पता आगे लगाएंगे। हम यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते हैं। कुछ हमने बताया भी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमने ये बताया भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा साइन का उल्टा, तो आप कहेंगे साइन को तोड़ सकते हैं 1 कोसेक में, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 कोसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, है ना, ये रिमेम्बरिंग पॉइंट। अब उसके बाद हमें टेबल याद करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हमें टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल कैसे याद करते हैं, देखिए सबसे पहले हम टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे खींच देंगे और यहाँ ये ऐसे खींच देंगे, और यहाँ पे जब टेबल बनाएंगे हम तो देखिए यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री,
यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा और यहाँ लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। अगर आपको साइन के मान भी याद हैं तो बनाने सीख लेते हैं या फिर मान याद कर लेते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन थीटा का मान साइन 60 थीटा का मतलब 60, ये थीटा है, इसका साइन 60 साइन है √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। अब ठीक बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अगर मैं पूछूँगा कॉस 0 का मान तो आप कहेंगे कॉस 0 का मान 1, उल्टे होते हैं इसके। फिर मुझको कॉस 60 का मान, फिर मैं तो कॉस 30 का मान पूछूंगा तो 30 के मान के लिए 60 का बन जाता है, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। कॉस 45 का सेम रहता है। कॉस 60 का मान ये वाला उठ आ जाता है एक बेटे। तो कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी कि साइन के पदों में जो मान 0 का होता है वो तो हो जाता है कॉस के पदों में 90 का, और जो साइन के पदों में 90 का होता है वो हो जाता है कॉस के पदों में 0 का। एक दूसरे के ये भी उल्टे हो जाते हैं। अब टेन 0 का मान क्या होता है भाई? टेन 0 का मान तो 0 ही होता है। फिर टेन 30 का मान क्या होता है? अब 1/√3 होता है। टेन 45 का मान 45 डिग्री होता है, मतलब 45 1 होता है। टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है, 1 लिख दिया आपने टेन 45 का मान। उसके बाद ये √3 होता है टेन 60 का। अब टेन 90 का मान कितना होता है भाई? टेन 90 का मान जो होता है, अगर टेन 90 को हम देखें तो हम इसे तोड़ सकते हैं साइन 45/cos 45 में। साइन 45 का मान और cos 45 का मान, यानी कि इसका मान भी जो है टेन 90 का मान अगर हम निकालें यहाँ से तो 1/0, यानी कि ये आ जाता है। इसे कहते हैं हम अपरिभाषित या इन्फिनिटी बोलते हैं। अब कॉट के मान सब जो हैं वो टेन वाले के उल्टे हो जाएंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल √3 1 1/√3 और 0। आप कहेंगे सर सेक के कैसे लिखें? सेक के कॉस के उल्टे होते हैं, यानी कि सेक 0 का मान अगर 1 है तो 1 ही होगा। सेक 30 का मान इसका उल्टा कर दो, यानी कि 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। और अगर सेक 45 का मान √2 होगा, और सेक 60 का मान है तो कॉस का उल्टा कर दो, यानी कि 2 होगा। और सेक अगर 0 का मान है तो इसका अगर उल्टा करेंगे, 0 को 1/0 करेंगे तो इसका भी तो इन्फिनिटी आएगा। ये सब मान इसके उल्टे होते हैं, ये वाले यहाँ लिख दो। या फिर ऐसे कह सकते हैं कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, 0 है 1 0, ये इन्फिनिटी आएगा, यही चीज़ आ जाएगी सेम। ये हो गया, ये हो गया और ये एक हो गया। इस प्रकार जो है आपकी टेबल बन के स्टार्ट हुई, ये टेबल बन के आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये टेबल बन के कंप्लीट हो गई। अब आगे सवाल करते हैं हम थोड़े से, है ना, थोड़ी चीज़ और बता दें हम आपको। जैसे कि आप यहाँ देखिए टेन थीटा को हम तोड़ सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम टेन की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख लेंगे और साइन थीटा बटे कॉस की जगह टेन थीटा रख लेंगे। इसी प्रकार हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आवश्यकता पड़ने पर दोनों का एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, और बाकी वो मैंने लिखा ही दिए थे। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।